एक अय्याश राजा था जो हर समय बस राग रंग में ही डूबा रहता था। उस राजा का एक दीर्घदर्शी नाम का अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। राजा उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक यानी बिना किसी आपत्ति, बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास के साथ सौंपकर खुद केवल और केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। राजा का सारा समय उसकी अति सुंदर रानियों के मध्य ही गुजरता। राजकाज की पूरी जिम्मेवारी छोड़कर राजा रानीवास में ही रमा रहता था। महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था। फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यश केतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। महामंत्री ने जब लोगों के अपवाद सुने तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघाविनी से कहा, प्रिय, राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। फिर भी लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जनापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। जनापवाद के कारण ही भगवान श्री राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम ही मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निष्प्रह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मंत्री राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा विचलित होते हुए बोला, ऐसा मत करो मंत्रीवर, तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और राजा से बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, अतः आप उठकर स्नान कर लें। स्नान का समय बीता जा रहा है। यह सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए तैयार मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चला आया।